आई एम बैक एक और रिव्यू के साथ जो कि हमारे सबके फेवरेट ड्रामे का है। मीम से मोहब्बत एपिसोड 28 27 यस्टरडे मैंने रिव्यू कर दिया था। अगर आपने देखना है तो प्लीज गो टू माय चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक इट। एंड राइट नाउ हम डिस्कस कर रहे हैं एपिसोड 28 27 एपिसोड्स हो गए हैं। हम बहुत ही इस वक्त इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे हैं इस ड्रामे के कि अब पता चलेगा कि किस तरीके से तलहा जो हैं और रोशी हैं उनकी शादी होगी। नजर तो आ रहा है जिस तरह से होगी, क्या सिचुएशन बन रही है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन अभी खुली नहीं है बात। दिखाया है कि रोशी के घर में तैयारियां हो रही हैं और पहला सीन दिखाया है रोशी वो एक झूले पे बैठी हुई। उनका घर बड़ा खूबसूरतली डिजाइन किया है, जिसने भी किया है वेरी वेल डन। वो पूरा येलो और उस पूरा एक ड्रीमी सा लुक दिया हुआ है। और सब घर वाले, घर की जो औरतें हैं वो उनको रस्म कर रही हैं और सब बारी बारी उनको प्यार मोहब्बत दुआएं दे रही हैं और कह रही हैं कि घर सूना हो जाएगा, जिस तरह हमारी टिपिकल पाकिस्तान में मैरिजेज होती हैं दिखाई हैं। बहुत क्लीन नाइस इमाम जामन बांधते हैं उसके, और बहुत बहुत सच्चा नेचुरल तरीके से उन्होंने फिल्माया, जो कि एक्चुअल जिंदगी में हमने देखा है होते हुए। कोई एक्स्ट्रा वेगेंट रस्में नहीं हो रही, तेल नहीं फेंक रहे, पत्तियां नहीं फेंक रहे, कुछ इस तरह का नहीं है। जो होता है वो ही दिखा रहे हैं इस ड्रामे में बहुत नाइसली। फिर दिखाया है कि तलहा जो को होता है, घर का एक सीन दिखाया है, वो घर में दीवार के साथ लगे खड़े हैं अंधेरे में और वहां पे उसकी रस्में चल रही हैं, और यहाँ पे ये घर में अंधेरे में खड़े हुए हैं और इनकी आंखें रेड हुई हुई। आई थिंक ही इज क्राइंग, ही इज अपसेट, ही इज सैड कि रोशी ने फैसला कर लिया है कि वो शादी कर रही है शारिक से। फिर वो बंदा क्या करता है, ही डिसाइडेड टू कॉल रोशी कि भाई मैं आप कॉल ही करके इसको एक दफा और मना कर देता हूँ। उसे कहता है ये बेवकूफ़ी मत करो, मेरी जिद में अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। किसी तुमने शादी ही करनी है ना मुझे सज़ा देने के लिए, तुम ऐसा करो, बदला लेने के लिए तुम ऐसा करो किसी और से शादी कर लो। लेकिन शारिक जो है ये अच्छा बंदा नहीं है और ये तुम्हारे लिए का तुम इसके ये तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम प्लीज़ इस रुक जाओ। वो कहती है तुम जो है ना, आप जो है ना मेरे इस मामले में दखल अंदाजी ना करें, मैंने ये फैसला कर लिया है, मैं शारिक से शादी कर रही हूँ। और ऑन टॉप ऑफ दैट वो कहती है आप जो है ना मेरी शादी में आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। और उसके चेहरे पे और उसकी आंखों में भी रोशी के इतनी तकलीफ है, इतना दर्द है, लेकिन वो क्या करे, एक ईगो होती है बंदे की, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना, वो उसको रोके हुए कि वो चाहती नहीं है कि वो जिस तरह उसने उसको रिजेक्ट किया था तलहा ने, वो बस शी इज जस्ट डेविस्टेटेड बाय उसके रिजेक्शन से। और वो कुछ भी कर जाएगी और वो फिर शारिक के साथ फंसी हुई है, वो भी ब्लैकमेल कर रहा है। तो बंदी बहुत ही हर लिहाज से ना वो डेविस्टेटेड है। फिर क्या होता है, इत्तेफाक वो मनूस चूसनी जैसे मुंह वाला क्रीपी आदमी जो इसका फियांसे है, वो कॉल करता है रोशी को, आर यू एक्साइटेड, हमारी वेडिंग नाइट है। यानी कि वो मॉर्निंग है उनकी शादी की, शी इज लाइंग इन द बेड डिप्रेस्ड। वो कॉल कर रहे हैं उसे, यार ये वेडिंग नाइट इतना यूज क्यों कर रहे हैं वर्ड, शादी के लिए एक्साइटेड बोल दो, किसी शादीशुदा जिंदगी के लिए एक्साइटेड बोल दो। वेडिंग नाइट का जो ज्यादा ही इन्होंने यूज कर लिया वर्ड का, वेडिंग नाइट वेडिंग इज वेरी गेटिंग अ लिटिल अनकंफर्टेबल फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज। तो वो कहता है आज हमारी वेडिंग नाइट है यार, तुम तैयार हो? वो कहती हाँ मैं तो तैयार हूँ। कहता है तुम तो गजब लगोगी दुल्हन बन के। कहती है हाँ मैं तुम्हारे होश उड़ा दूंगी, तुम्हारी सांस रोक देगी। ये एक तरीके से बात कर रही है शारिक, एक और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, दोनों अलग अलग। ये उसको मारने की तैयारियां कर रही है और वो जो है वो समझ रहा है कि मैं इसको अब काबू कर लूंगा, इस मजे करूंगा, थोड़े दिन रखूंगा, इसको ब्लैकमेल करूंगा, इसको छोड़ दूंगा। वो उसका माइंडसेट कुछ और चल रहा है। रोशी इसको वो ने प्लान बनाया हुआ है कि वो उसको वेडिंग नाइट पे किल कर देगी। वो जो रोशी का जो कहने का अंदाज है ना वेडिंग नाइट वाला, वो प्लान नहीं कर रही कि भाई कोई फन होगा या शी इज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू वेडिंग नाइट। शी एक्चुअली जाना चाहती है, उसको मार के वापस घर आ जाना चाहती है, क्योंकि बार बार वो कह रही है मैं बेवा बेवा हो जाऊंगी, मैं कौन सा जा रही हूँ, मैं तो वापस आ जाऊंगी। सो शी इज हिंटिंग हियर एंड देयर कि शी इज प्लानिंग टू किल दिस गाय। बेचारी क्या ही किल करेगी, बेचारी मासूम सी तो है, मुझे तो नहीं लगता कि ये इसमें कैपेसिटी है किसी बंदे को किल करने की। आई थिंक प्लान वन वॉज बेटर कि वो साइबर सिक्योरिटी वालों को कॉल करती, जो होता देखा जाता। ये शादी वाला चक्कर जो है ना इस लड़की ने बहुत ही लंबा खींच लिया। एनीवे दिखाए शादी में, शादी का घर है, सब बिजी हैं, दादी गजरे बना रही हैं, बाप केटरिंग वालों से कॉल कर रहा है, माँ को परेशानी हो रही है कि सारे रिश्तेदारों को वो चला गया इनविटेशन। टिपिकल हाउस होल्ड जो शादियों के घर होते हैं। और रोशी अपने कमरे में है तो बस वो उसकी बहन से बातें कर रही है, बड़ी ऑकवर्ड है कि चलो आओ पार्लर लेके चलते हैं तुम्हें तैयार करने के लिए। तो कहती है नहीं मैं रुखसती का नहीं, बेवा होने का सोच रही हूँ। यानी कि एक अलग माइंड सेट चल रहा है रोशी का, कि वो कुछ और ही दिमाग चल रहा है उसका। बाकी लोग शादी की तैयारियां कर रहे हैं, शी इज प्लानिंग टू किल शारिक, जो कि लाइक
बेचारी मासूम सी कहाँ किसी को मार सकती है, बट शी इज लाइक सो फेड अप। फिर दिखाया है जो रोशी है ना, तो वो बेचारी जो भी बात हो रही है ना, उसका जवाब जो होता है वो वेडिंग नाइट की तरफ लेके जा रही है। लाइक शी इज फोकस्ड ऑन हर मिशन टू किल शारिक। वो कह रही है मैं तो रुखसती के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो तुम लोगों को छोड़ के जाने के लिए परेशान नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ वेडिंग नाइट के लिए परेशान हूँ। लाइक जो आगे वाला बंदा जो सुन रहा है ना ये बात, वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि भाई अल्लाह दुल्हन कैसे वेडिंग नाइट के लिए इतनी एक्साइटेड है। तो और खुले के बोल भी रही है, कभी बहन को बोल रही है, कभी अपनी फुप्पो को बोल रही है, कभी अपनी वो जो उनके घर में मेड है उनको बोल रही है। तो इट इज़ लिटिल अनकंफर्टेबल। फिर दिखाते हैं सीन कट, जो रोशी है वो दुल्हन बन के आई हैं हॉल में, इतनी प्यारी लग रही है दाना मीर इसमें, इतनी क्यूट, द नेकलेस एंड एवरीथिंग, शी लुकिंग लाइक अ डॉल, गुड़िया लग रही है, बिल्कुल गुड़िया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लड़की है। और शारिक जो है वो दिखाया है अगले सीन में, वो मनूस शक्ल, वो लेपा पोती करवा ला, पार्लर में बैठा हुआ, कोई चीप एस पार्लर है, उसके साथ एक बंदा आके बैठता है, आई डोंट नो हु दैट इज़, बट जब वो बातें कर रहा होता है फ़ोन पे अपने कमीने दोस्त के साथ कि मैं तो उसको शादी भी कर लूँगा, मज़े भी लूट लूँगा और उसके घर वालों को उसकी वीडियो भी लीक कर दूंगा, तो वो बंदा पलट के ना शारिक की तरफ यूँ देखता है, बड़ा गुड लुकिंग सा गाय है, उसको लेना चाहिए नेक्स्ट विलन नेगेटिव रोल में इन सम ड्रामा, दैट इज़ अ गुड चॉइस। कुछ लगे तो सही ना, जानदार विलन है, मूछे ऊँचे हैं उसकी, दैट इज़ अ गुड गाय। अगर आप देखें एपिसोड तो नोटिस दैट गाय इन द पार्लर दैट लुक्स एट हिम। तो शारिक क्या ही विलन है यार, ऐसे करके मच्छर की तरह मार दो उसको। एनीवे कहता है मैं आज रात को देखना क्या उसको सरप्राइज दूंगा मुंह दिखाई में, और मज़े भी कर लूँगा और उसके घर पर वीडियो भी लेकर, तो कमीना है, पक्का कमीना आदमी है। फिर दिखाया है कि वो हॉल में बैठी हुई स्टेज पे, और तो तलहा आते हैं अपने फादर के साथ, मोहित के साथ, मोहित इतना सैड लग रहा है उसमें, यानी कि फिर उसके दादाजी पूछते तुम उसमें नहीं आए माइयों में, बट ही इज़ नॉट आंसरिंग। कहता जाओ जाके अपनी रोशी आपी के साथ बैठ जाओ स्टेज पे ना, तो वो मोहित अपने परमिशन लेने के लिए के व्यू से उसको देखता है तलहा को ना, तलहा कहता है जाओ बैठ जाओ, तो वो जाके स्टेज पे रोशी के पास चला जाता है। फिर नेबर्स आते हैं, वो जो उनके नेबर्स हैं जैस्मीन और वो जो है, वो एक बड़ा क्यूट सा सीन दिखाया, बड़े चश्मे वश्मे लगा के बड़े टिप टाप आते हैं। फिर उनका एक इनकाउंटर होता है बड़ा क्यूट सा जलाल अंकल के साथ, जलाल अंकल शेर पढ़ते हैं उनकी मदर के लिए, और सलीका फुप्पो आ जाती हैं अपने मियाँ को हटाने के लिए। सच अ क्यूट सीन, दैट सीन वॉज क्यूट, लाइक उसमें ओवर एक्टिंग भी नहीं थी, इज़ अ फनी सीन। और फिर वो जो नेबर है उनके, वो आते हैं स्टेज पे और बड़ी ठंडी ठंडी सांसें भर रहे होते हैं, इंसान अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता, एंड इस तरफ इट इज़ अ क्यूट सीन, लाइक इन दैट सीन नेबर्स डिड गुड जॉब। मैं उनके नाम नहीं जानती बट फाइनली दे डिड समथिंग गुड। ओके, फिर तलहा आता है, रोशी के वो स्टेज पे आता है मुबारकबाद देने के लिए कि शादी आपको बहुत मुबारक हो, मैं मुझे मुझे जो है मैं आप मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि जो आप चाहती है वो आपको हासिल हो जाए। कहती है हाँ मैं वही मुझे वही हासिल होगा जो मैं चाहती हूँ। लाइक दोनों एक दूसरे को ना जुमले मार रहे हैं। वो ये कहता है मुबारक हो, आप सदा खुश रहें और मैं आपको दुआओं में याद रखूंगा, और ये कह के चला था रोशी। लाइक और कुछ नहीं कहोगे, मैंने इतना बड़ा भांड तुम्हारे लिए कर दिया, इतना बड़ा डिसीजन ले लिया तुम्हें तकलीफ पहुंचाने के लिए, तुम बस यही कह दिया, बस तुम गिव अप कर गए हैं, और कुछ नहीं कहना, और नसीहत कुछ नहीं करनी। एनीवेज तलहा इज लुकिंग वेरी रिलैक्स, पूरी पार्टी में बारात नहीं आ रही, दादा जान परेशान है, फादर परेशान है, इवन रोशी इज अ लिटिल परेशान है, लेकिन सबसे रिलैक्स पूरी बारात में, पूरी शादी में तलहा, वो कि बारात क्यों नहीं आ रही। फिर एक कट सीन दिखाया कि वो जो मनूस है वो सीटी बजाता हो गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, फिटकार ही पड़ी है उसके मुंह पे दूल्हा बन के भी, कोई नूर नहीं आया, उसको किसी ने अगवा कर लिया है। आई डोंट नो हु अगवा करा है उसको, लेकिन किसी ना किसी ने उसको अगवा कर लिया है। बारात पहुंच नहीं रही, रोशी वाली की फैमिली बड़ी परेशान है, तलहा के फादर परेशान है, रोशी परेशान है, एवरीबडी इज इरिटेटेड कि क्या हो गया, बारात कहाँ है, बारात कहाँ है, बारात कहाँ है। लेकिन जो सबसे रिलैक्स बंदा टांग पे टांग रख के और यूं 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 कर रहा है बैठा हुआ आराम से, वो है तलहा। अब मसला ये है कि मुझे शक है कि ये तलहा ने उसको किडनैप करवाया या तलहा के बाप ने उसको किडनैप करवाया, बिकॉज दोनों ही बड़े ही स्माइली और रिलैक्स बैठे हुए हैं। तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा, इसमें कुछ नहीं पता चला। आई थिंक 2 और मोर एपिसोड लगी इन दोनों की शादी करवाने में, अभी इतनी आसानी से इनकी शादी नहीं होती। आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड एंड अदर देन दैट लाइक 29 एंड 30 में इनकी शादी होगी। तो लेट्स सी कि क्या होता है, बट वेरी इंटरेस्टिंग कि फादर ने किडनैप करवाया है कि बेटे ने किडनैप करवाया है, और शारिक कहाँ है इस वक्त, और रोशी कैसे राजी होगी इससे शादी करने के लिए, हमने ये सब नेक्स्ट वीक देखना है। इट इज़ वेरी एक्साइटिंग पॉइंट राइट नाउ द ड्रामा, प्लीज वॉच दिस ड्रामा, इट्स वेरी गुड, वेरी क्लीन एंटरटेनमेंट।
प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।